पंजाब का एक मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी कल कुछ बदमाशों ने पंजाब के मनसा में गोली मारकर हत्या कर दी। सिद्धू की मौत के बाद लोग सिद्धू मूसेवाला के बारे में जानना चाह रहे हैं। हालांकि कई लोगों को ये लगता है कि सिद्धू मूसेवाला पहले से ही अमीर थे और गाना गाकर ऐसे ही फेमस हो गए। तो ऐसा नहीं है भैया। सिद्धू मूसेवाला को इस मुकाम तक पहुंचने में काफी मेहनत का सामना करना पड़ा था। होटल में बर्तन धोने पड़े थे। शाकाहारी होने के बावजूद भी उन्हें बीफ काटना पड़ा था। गाना लिखने नहीं आता था तो लोगों के सामने गाना लिखने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सिद्धू मूसेवाला मशहूर हो गए और लोगों के दिलों पर राज करने लगे। आज के इस वीडियो में हम दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के संघर्षों की कहानी आपको बताएंगे और उम्मीद है कि सिद्धू के चाहने वालों को यह देखकर गर्व जरूर होगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिद्धू मूसेवाला को गाना गाने का शौक उस वक्त से था जब वो 5 साल के थे। पिता आर्मी में थे और मां गृहिणी। आर्मी में रहने के दौरान सिद्धू के पिता को चोट लग गई और फिर वो पुलिस में भर्ती हो गए। घर वाले चाहते थे कि सिद्धू पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाए और पढ़ने के लिए हमेशा फोर्स किया करते थे। लेकिन सिद्धू के मन में तो गाना गाने का अलग ही कीड़ा था। अगर किसी से अपने दिल की बात करते तो लोग डिमोलाइज करते और कहते तेरी शक्ल सूरत तो अच्छी है नहीं, तो क्या स्टार बनेगा। बावजूद इसके सिद्धू ने अपना इरादा नहीं बदला। कॉलेज जाने लगे तो मन में विचार आया कि क्यों ना किसी से गाना लिखवाया जाए और फिर उस गाने को गाया जाए, तो हो सकता है कि मेरा सपना पूरा हो जाए। तो कई राइटरों के आगे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, लेकिन बात नहीं बनी। मुश्किल से एक राइटर तैयार हुआ और सिद्धू को अपने गांव बुलाया। सिद्धू उस राइटर के घर जाने के लिए निकले। रास्ते में बारिश हुई, लेकिन किसी तरह से वो भीगते भागते उस राइटर के गांव पहुंचे। तो पहुंचकर फोन किया कि मैं आपके गांव में आ चुका हूं, अब बताइए कहाँ आना है। राइटर ने कहा कि अभी मत आओ, मैंने अभी तुम्हारा गाना लिखा नहीं है। इतना सुनने के बाद सिद्धू को बेइज्जती जैसी लगी, तो वापस हॉस्टल आए और प्रण किया कि अब किसी से गाना लिखने को नहीं बोलूंगा, अपना गाना खुद लिखूंगा और खुद गाऊंगा। और अपना पहला गाना लिख भी डाला, जिसे नाम दिया लाइसेंस। अब बड़ा सवाल था कि इस गाने को गाएगा कौन। तो निंजा तैयार हुए, गाना गाया और गाना सुपर हिट हुआ। इसके बाद गाने लिखते रहे और हिट पर हिट मिलता रहा। लेकिन घर वालों के फोर्स करने के बाद वो कनाडा आ गए और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू करी। पढ़ाई पूरी हुई और ट्रेनिंग का दौर आया तो कभी बीफ काटना पड़ता था तो कभी बर्तन धोने पड़ते थे। लेकिन इस दौरान सिद्धू ने गाना गाना नहीं छोड़ा, वो अपना गाना गाते रहे। और आश्चर्य वाली बात तो ये है कि वहाँ के लोगों को सिद्धू के गाने पसंद आने लगे और लोग बड़े ही चाव से सुनते थे और सिद्धू मूसेवाला के गानों पर थिरकते थे। एक दिन सिद्धू वहीं पर बर्तन धो रहे थे और उनके साथ ही उनके ही गानों पर थिरक रहे थे। तभी किसी ने कहा कि देख यार, कितना अच्छा गाना गाया है सिंगर ने। तब सिद्धू ने कहा ये सिंगर तो मैं ही हूँ। उसके बाद सिद्धू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि सफल होने के बाद भी उन्हें अपने आलोचकों का शिकार लगातार होना पड़ता था। लोग कहते थे कि तेरी शक्ल सूरत तो अच्छी नहीं है, लेकिन सिद्धू अपने हेटरों को अपने गानों से जवाब दिया करते थे। सिद्धू की कहानी सुनाने का मतलब यही था कि इतनी मेहनत करने के बाद किसी इंसान को कामयाबी मिलती है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये गैंगस्टर इस तरह की वारदात को अंजाम देकर ऐसे लोगों को भी इतिहास बना देते हैं। जिस सिद्धू मूसेवाला ने 28 साल परिश्रम करके कामयाबी हासिल की थी, वो आज 30 गोलियां खाकर जमीन पर पड़ा है। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।